हेलो एवरीवन। आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज का स्टोरी है सेल्फ रिलायंस, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है आत्मनिर्भर, यानी इसका क्या मतलब है। द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, किसी भी चीज को खुद से अभ्यास करना। ऑन योर ओन का अर्थ ही होता है खुद से अभ्यास करना। विदाउट, के बिना, किसके बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी दूसरे लोगों की मदद लिए बिना ही यदि हम खुद से कुछ चीज को करते हैं उसे कहते हैं कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ रिलायंस कहा जाता है। आप में से किसी एक ने मुझसे कहा है कि सर आई डोंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए यही कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ही सिखा रहे हैं। जिस वर्ड को हम जैसे बोल रहे हैं आप उस वर्ड्स को वैसे बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप जिस वर्ड्स को पढ़ते हैं आप उसे बोलिए, बोल करके अभ्यास कीजिए, आप बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है, इस छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए और इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, हम आपको इन सभी चीज़ों में मदद कर रहे हैं, फिर आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को और पढ़ते हैं। यदि आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अ लिटिल बॉय नेम्ड, अ लिटिल का अर्थ होता है एक छोटा लड़का। बॉय है तो एक छोटा सा लड़का। नाम क्या है उसका? नेम्ड, यानी नाम क्या है? सैंडी। सैंडी उसका नाम है। लिव्ड इन अ टाउन, कहाँ पे रहता है? तो एक टाउन में रहता है। टाउन यानी शहर में रहता था। विद हिज फैमिली, यहाँ पे लिखा हुआ है विद हिज फैमिली, वह अपनी परिवार के साथ रहता था। विद मतलब साथ। ही वॉज अ वेरी लेजी बॉय, वो बहुत आलसी था, बहुत आलसी था। एवरी डे हिज मदर एंड ग्रैंड मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ, प्रत्येक दिन उसकी माँ और उसकी दादी उसे कहता था, उससे, हिम, सैंडी लर्न टू डू योर वॉन वर्क। इसका क्या मतलब है? लर्न यानी सीखो, टू डू करने के लिए, टू डू मतलब करने के लिए, योर वॉन वर्क यानी तुम्हारा जो काम है खुद से करने के लिए तुम सीखो। ठीक है। बट लेजी सैंडी डिड नोट वर्क, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, वो लड़का कैसा है? तो लेजी है और वो अपना काम नहीं कर किया। ही कैप्ट आस्किंग हिज फैमिली, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्ट। कैप्ट जब भी आपको दिखा किसी वर्ड में आप समझिए कि वहां पे लगातार जारी है। ठीक है, काम जारी होता है। आस्किंग हिज फैमिली, क्या कर रहा था वो? हमेशा अपनी फैमिली से, किसी को भी, फैमिली में किसी को भी कह देता था अपना काम करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, या तो फैमिली में या तो फ्रेंड्स, किसी को कह देता टू डू हिज वर्क, अपना काम करने के लिए कह देता। ही हैड अ सिस्टर, हैड इसका क्या मतलब है? उसे था, क्या था? एक सिस्टर यानी एक बहन। हर नेम वाज रोजी, उस लड़की का नाम क्या है? तो रोजी है, उसकी बहन का नाम रोजी है। रोजी वॉज वेरी अपसेट, अपसेट मतलब नाखुश। ठीक है। अबाउट हर ब्रदर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, इसका अर्थ होता है काके की। ठीक है, यानी वो जो लड़की है रोजी, वो अपने भाई से, किससे? भाई से नाखुश है, नाराज है। लेजीनेस, किस कारण से? तो लेजीनेस के कारण से, यानी आलसपन के। लेजीनेस का क्या अर्थ होता है? आलसपन। आलसपन के कारण वो उससे नाराज है। सी थॉट, उसने सोची। दैट का क्या अर्थ होता है? कि सैंडी मस्ट बी टॉट अ लेसन। ठीक है, मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट बी का प्रयोग है। मस्ट क्या है? तो एक मोडाल वर्ब है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसे अवश्य ही हमें एक लेसन सिखाना चाहिए। लेसन यानी एक सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम इसे नहीं सिखाएंगे तो ये ऐसे ही आलस दिखाता रहेगा। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल, एज यूजुअल का क्या मतलब होता है? एज यूजुअल का मतलब होता है जैसा रोज चल रहा था वैसा ही, एज यूजुअल। सैंडी कैम टू रोजी टू आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, क्या मतलब? आया, किसके पास आया? टू रोजी, यानी रोजी के पास आया। किस चीज के लिए? टू आस्क, पूछने के लिए, या कह लीजिए कहने के लिए, कहने के लिए आया। फॉर हेल्प, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए। फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए आया। ही वांटेड, वो चाहा, रोजी टू
पैक हिज बैग विद द बुक्स एंड द कॉपीज फॉर नेक्स्ट डेज, ठीक है, स्कूल। यानी वो चाहता था कि रोजी को कहा कि मेरा जो है ना बुक्स कॉपी जो भी है वो पैक कर दो, ठीक है, क्योंकि ये लड़का आलसी है, तो इसीलिए उसने उसको जाके कहा। और जैसे ही कहा उसने, तो किस चीज के लिए कहा, तो कहा कि मुझे अगले दिन स्कूल जाना है, मेरा कॉपी वॉपी पैक कर दो। रोजी सैड, रोजी ने कही, टू हर सेल्फ, किसको कही, खुद को, हर सेल्फ मतलब खुद से बात करने लगा, होता है ना लोग मन में बात करने लगता है, तो खुद से मन में सोची, इफ आई डू नॉट पुट द राइट बुक्स, कराई कि क्या होगा यदि हम उसका जो किताब उसको जरूरत है वही नहीं डाल करके उसके बैग में, बुक्स एंड कॉपीज, जो कॉपी उसको जरूरत है वही नहीं डालेंगे, सैंडी विल लर्न अ लेसन, और इस प्रकार से जब वो स्कूल जाएगा तो टीचर से डांट खाएगा, तो उसे एक सबक मिलेगा, अपना काम खुद करना चाहिए, इस चीज को उसे सबक मिल जाएगा, ये दिमाग लगाई उसकी बहन ने। नेक्स्ट डे, व्हेन, नेक्स्ट डे का क्या अर्थ है, इसका मतलब है अगले दिन, व्हेन सैंडी ओपनड हिज बैग इन द क्लास टू टेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है निकालना, ठीक है, अगले दिन ओपन किया बैग को, और जैसे ही वो देखता निकालता है, टेक आउट निकालता है, हिज बैग, अपनी बैग से किताब को निकालता है, हिज बुक्स ही कुड नॉट फाइंड द रिक्वायर बुक्स, रिक्वायर का मतलब उसको जो जरूरत था, जो किताबें जरूरत था, उस किताब को उसने पाया ही नहीं, उसमें नहीं मिला उसे जो उसकी जरूरत था। द क्लास टीचर शॉटेड, क्लास टीचर ने उसके ऊपर चिल्लाया, शॉटेड में चिल्लाया, एट सैंडी, किसके ऊपर, सैंडी के ऊपर। सी आस्क्ड हिम, उसने पूछी, उसकी जो क्लास टीचर थी उनसे पूछ ली, डोंट यू हैव द टाइम टेबल, मतलब तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं है, डोंट यू हैव, तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं है। सैंडी रिप्लाइड, सैंडी ने जवाब दिया, यस मैडम, कह कि हाँ मैडम मेरे पास है टाइम टेबल। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछी, डोंट यू पैक योर बुक्स, कह कि क्या तुम अपना बुक्स पैक नहीं करते हो खुद से, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, कहते हैं ना अगले दिन जो हमें काम करना है उसे पहले ही प्लान करना चाहिए, प्रत्येक दिन हमें पहले प्लान करना चाहिए। वैसे इसे पहले ही अपने बैग में सारी चीजें रख लेना चाहिए, लेकिन इसने रखा नहीं, किसी और से रखवाया था। बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले ही हमें प्लान कर लेनी चाहिए, उसी प्रकार से इसे भी अपने बैग में सारी चीजें खुद से रख लेनी चाहिए जो अगले दिन उसको जरूरत था। टू, इसके लिए सैंडी के पास कोई आंसर नहीं था, सैंडी हैड नो आंसर, सैंडी के पास कोई आंसर नहीं था, जवाब नहीं था। टीचर पनिश्ड सैंडी, टीचर ने क्या किया, उसे सजा दिया, यानी मारा पीटा जो भी, सजा दिया उसे। सैंडी वॉज वेरी अपसेट, सैंडी अब नाखुश हो गया, नाराज हो गया। ही सैड टू हिमसेल्फ, अब वो खुद से कहता है, हिमसेल्फ मतलब खुद से कहता है सैंडी, इफ आई हैड पैक्ड, इफ आई हैड, यहाँ पे इफ यानी यदि मैं खुद से पैक किया होता, ठीक है, पहले खुद से पैक किया होता, द बुक्स माई सेल्फ, खुद से क्या होता बुक यदि मैं बैग में रखा होता, आई वुड नो व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू लिव, देखो कह रहा है कि मुझे इस चीज का मालूम होता, ठीक है, मालूम होता क्या चीज की, क्या हमें रखना है बैग में और क्या मुझे छोड़ना है, लिव मतलब छोड़ना है, क्या नहीं रखना है, इसका मतलब व्हाट टू लिव एंड व्हाट टू टेक, इसका मतलब होता है क्या रखो क्या छोड़ो, ये मतलब होता है। आई वुड नोट हैव बीन पनिश्ड, कि मैं अब आगे से पनिश्ड होना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं अब आगे से मार खाना नहीं चाहता हूँ। ही कैम बैक होम, वो घर आया वापस, कैम बैक मीन्स होम, घर वापस आया, एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, टू डू लिटिल थिंग्स, किस चीज के लिए, छोटे छोटे चीजों को करने के लिए, कि आप छोटे छोटे काम हम खुद से करेंगे, दैट कि ही कुड डू हिमसेल्फ, अब उसने इस चीज का निर्णय ले लिया कि अब हमें जो भी काम है मेरा मैं खुद से करूंगा, ठीक है, इस चीज का उसने निर्णय ले लिया। मोरल है इसका, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का क्या मोरल है, डू योर वर्क योर सेल्फ, यानी अपना काम खुद करो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही पर्पस है कि हम आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाऊं, ठीक है, और इंग्लिश पढ़ने के लिए भी, ठीक है, तो हम इसमें इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है तो ये स्टोरी बच्चों के लिए, लेकिन आप इसे स्पोकन में
ईजिली यूज कर सकते हैं। इसमें जो स्टोरी होती ये जो स्टोरी होते हैं, इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो स्मॉल सेंटेंस होता है, और इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो ईजी वर्ड्स भी होते हैं, और इसको समझना आसान होता है इन द बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग में। तो आप इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, यदि आपका कोई डाउट है तो हमें जरूर बताइए, और यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलती है, इसलिए हम और भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया हम कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया हम पढ़ाएं। ठीक है, लेकिन जब हम रिकॉर्ड करने आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाता है, और जिस कारण से हम और बेटर नहीं कर पाते, लेकिन हम विद इन टाइम हम इसे बेटर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ रिसोर्स के भी अभाव है। यदि आपका साथ रहा तो हम इसको बेटर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।